मध्य प्रदेश में सिद्धि जिले के सरेठी ग्राम पंचायत के खंडोटोला गांव में मुख्य रूप से बैगा जनजाति रहती है। ये कमजोर जनजातियों के वर्ग में शामिल है। गांव में बिजली, सड़क समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बात तो बहुत के विधायक आप उससे बात करा था, अर्जीपुर जी सब देते, संसद का दिन है, मुख्यमंत्री के दिन है, प्रधानमंत्री के दिन है, कहूँ नहीं सुनाता है। अर्जीपुर जी दे दिनों के क्या कहते हैं? कई किलोमीटर पैदल चला कर यहाँ से कम 10 किलोमीटर खामघाटी जाता पहुँचे। रोड सर हमको 3 पुरखा हो गए, हमारे बाबा दाई भी चले गए हैं, माता पिता जा रहे हैं, 50-55 साल के हम लोग हो गए हैं। और चुनाव समय में आते हैं बड्डे उज्जा कुर्ता पजामा पहन कर, कहते हैं वोट दो, रोड देंगे, लाइट देंगे, फिर इसके बाद कोई भी नहीं लौटता है इधर तक। गांव में एक प्राथमिक स्कूल है। स्कूल पूरा करने के बाद बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या आगे की शिक्षा के लिए पैदल लंबी दूरी तय करते हैं। सरकार की योजना यहाँ तक पहुँची है? कहाँ पहुँची है? कुछ नहीं है। आवास आवा है, लाडी बहनी आवा है, गल्ला मिला था या का मिला था। जब रोड या वो लाइट नहीं है तो कुछ व्यवस्था नहीं है। बार बार चाहे पूछो, चाहे एक बार पूछो। लड़कियां की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा। 5वीं से 1 से 5वीं तक पढ़े लड़का बच्चा हो गया। सब परेशानी है, ये जिंदगी भर की है। जब से हम जाने लायक भय हो से परेशानी है या कुछ की व्यवस्था नहीं है। टीचर बताते हैं कि हर रोज और खासकर बरसात में स्कूल आना कितना मुश्किल है। रोड में कोई सुधार नहीं सर जी, वही पानी, चाहे बरसात भी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बाढ़ भी रहे तो भी आना जाना पड़ता है। या कहीं कहीं छट के गिर भी जाता है आदमी। जी हाँ सर। आप कैसे आते हैं? हम बाइक से आते हैं। जी हाँ, बरसात में भी आना पड़ता है सर। जैसे ज्यादा नदी तो नहीं आता है, लेकिन अगर जैसे इतना पानी है तो किनारे से निकाल लेते हैं धीरे धीरे, नहीं फिर कहीं पैदल चल के निकालना पड़ता है। गांव वाले बताते हैं कि जब कोई बीमार पड़ता है या किसी के लिए अस्पताल जाना जरूरी होता है, जैसे गर्भवती महिलाओं को, तो नजदीकी अस्पताल में जाने का कोई साधन नहीं है। डिलीवरी हो जाते हैं सर, उसको परेशानी रहती है। कहीं गली में हो जाते हैं, कहीं रास्ता में हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ कुछ की सुविधा नहीं है, न सेक्रेटरी न सरपंच। भाई लाइट नहीं दिए हैं तो हम कैसे इंजोलर में रखें? हमारे लड़का बच्चा परेशानी रहते हैं, स्कूल जाते हैं पैदल। कहीं घटना हो जाए, इधर तो बहुत जंगल है, पहाड़ है और ये नदी है, कहीं बह जाए तो हम क्या करेंगे? और जब तबीयत खराब हो जाते, जी बाँचे रहे तो अस्पताल पहुंचा दें, जी बाँचे नहीं रहते हैं, खत्म हो जाते हैं। अधिकारी परेशानियां दूर करने का वादा तो करते हैं, साथ ही प्राथमिक बंदिशों का हवाला भी देते हैं। वहाँ सड़क और बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि उस गांव में पहुंचने के लिए जंगल विभाग, मध्य प्रदेश शासन का जंगल विभाग का नियंत्रण है। और अधिकारियों से मैंने संपर्क किया, उनका कहना है कि एनओसी अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। एनओसी प्राप्त होते ही घर घर बिजली और सड़क की सुविधा हम उनको मुहैया करवा देंगे। जो प्रकट संज्ञान में आया है, इसमें ये परीक्षण कराना पड़ेगा कि जो ग्राम की जनसंख्या है, वो जो योजनाओं के जो पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से जो जनसंख्या है उसका कट ऑफ पर्याप्त है कि नहीं, उसको हम दिखवाएंगे और जो भी मदद हो सकती है अनुसार वो कार्रवाई वहाँ पर करेंगे। गांव वालों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखते हुए दूसरे गांव के लोग अपने बच्चों की शादी करने से मना कर देते हैं। शादी वाले को अब लड़का बुढ़ा लगा, बिटिया बुढ़ा लगा के शादी करी हैं? कहीं उनके गांव में तो अंधेरा है, बिटिया शादी नहीं कराती हैं? प्रशासन ने भरोसा दिया कि जल्द हालात सुधरेंगे, लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं है। वे कहते हैं जब वाकई विकास नजर आएगा तभी उन्हें भरोसा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।